हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का चैप्टर पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। आज हमें बहुपद के अंतर्गत देखना है कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं और बहुपद के जो गुणांक होते हैं उन दोनों के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद बहुपद पहले दो घात वाला, आपको सिलेबस में आपके जो सिलेबस में है वो दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक द्विघात वाला बहुपद और एक त्रिघात वाला बहुपद। तो द्विघात वाला बहुपद देखिए पहले, एक द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। यानी यदि लिखा हुआ है fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और a b c जो है यहाँ पर उसके गुणांक हैं। ठीक, a क्या है? x² का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है, और c क्या है? c एक अचर संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि अगर लिखा है 5x² प्लस 3x प्लस 4, तो इसका मतलब जो 5 है वो x² का गुणांक है, 3 जो है वो x का गुणांक है, और 4 क्या है? एक अचर संख्या है। तो द्विघात जो बहुपद होता है उसका रूप कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। उसी तरफ होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात जो होती है वो 3 होती है। यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। तो ये आपने देख लिया द्विघात बहुपद, और इधर आपने देख लिया त्रिघात बहुपद। और उसके बाद आपको शून्यक के बारे में बताया गया था कि शून्यक क्या होता है? x का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर, जिसे बहुपद में रखने पर पूरे के पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। x के उस मान को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, ये भी बताया गया था कि किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। यदि 2 घात वाला बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि 3 घात वाला बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक, तो पहले तो हमने देख लिया कि ये बहुपद है द्विघात वाला, ये बहुपद है त्रिघात वाला। अब मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा, ठीक, तथा ऐसे नहीं, अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखिए अल्फा तथा बीटा है। ठीक, कि आपने मान लिया ये जो द्विघात समीकरण है, जो द्विघात बहुपद है, इसमें इसके जो शून्यक है अल्फ़ा और बीटा, यानी x की जगह अल्फ़ा और बीटा रखेंगे तो पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा, ठीक, ये वाला नहीं, ये वाला अल्फ़ा लिखिए, अल्फ़ा बीटा तथा गामा है। ठीक है, क्योंकि ये 3 घात वाला बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। तो मान लिया हमने कि एक अल्फ़ा है, एक बीटा है, एक गामा है। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बहुपद के अनुसार। उसी तरह ये द्विघात बहुपद है तो हमने मान लिया इसके 2 शून्यक हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। तो आपने बहुपद देख लिया। और इस वाला ये जो बहुपद है इसके गुणांक क्या क्या हैं? ठीक है, इसके गुणांक क्या क्या है? x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक है a। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है b। ठीक है, ये हो गया b। उसी तरह इधर देखा जाए तो इधर x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कौन है? तो x³ का गुणांक है a। x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक है b। गुणांक का मतलब जिससे गुणा किया गया हो, तो x² का गुणा किसके साथ किया गया? b के साथ। उसी तरह x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है यहाँ पर c।
और अचर चीज़ क्या है, अचर संख्या कौन सी है, तो अचर उसमें डी को माना गया है और इसमें अचर क्या है, अचर है यहाँ पर सी। ठीक है, तो आपने समीकरण देखा, सॉरी ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक है अल्फ़ा और बीटा और उनके गुणांक ए बी और एक अचर मान सी है। उसी तरह ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा हमने ले लिए। एक्स क्यूब का गुणांक ए है, वाई स्क्वायर का बी है, एक्स का सी है और एक अचर मान डी लिया गया है। अब हमको रिलेशन देखना है अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी के बीच में, क्योंकि ए बी सी क्या है, ये गुणांक है। ठीक है, और आपको पढ़ना क्या है, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ना है कि क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण के लिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक मगर निगेटिव चिन्ह के साथ। ठीक है, तो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, मगर किस चिन्ह के साथ, माइनस के साथ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आएगा दोनों शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक, तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों के गुणनफल का जो मान होगा वो आएगा अचर पद। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे। ठीक है, तो अचर पद क्या है, अचर पद है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। तो आपको द्विघात समीकरण में दो बातें याद करनी है। पहली बात क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी दोनों शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। दूसरी चीज़ कि अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात दोनों शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए के बराबर होता है। उसी तरह इधर देखिए, तो इधर शून्यकों का योग, इसमें भी पहला क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, इन तीनों का जो योग होता है वही होगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी, वो भी माइनस चिन्ह के साथ, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है वो होगी माइनस बी बाई ए के बराबर। दूसरा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का जो मान होता है वो होता है एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। दो चीज़ें हो गई, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है b और x क्यूब का गुणांक कितना है a। तो दूसरी चीज़ आपको क्या मिली, दूसरी चीज़ आपको मिली कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का जो मान होता है वो होता है b बाई, सॉरी x का गुणांक तो c है ना, तो x का गुणांक हो जाएगा c बाई a। एक और इसमें होता है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसमें केवल दो मान आएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और एक होता है केवल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका जो मान होता है वो अचर पद,
ठीक, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो अचर पद और एक्स क्यूब का गुणांक वो भी माइनस चिन्ह के साथ। तो अचर पद कितना है डी, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है ए, मगर कौन से चिन्ह के साथ, निगेटिव। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान होगा माइनस डी बाई ए के बराबर ही होगा। ठीक, तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होगा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होगा। उसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस बी बाई ए होगा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान सी बाई ए होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस डी बाई ए होगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद करनी है, इसका यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के बेस पर हम समझते हैं कि इसका यूज कैसे हमें करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके सामने जो कि बहुपद के गुणांक और उसके शून्यकों पर आधारित है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक आपके पास बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो कहा गया इसके शून्य ज्ञात करें और शून्यक तथा उसके जो गुणांक है उनके बीच के जो संबंध है उसकी सत्यता की भी जांच करें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है कि शून्य ज्ञात करना है, तो आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आपको जानते हैं कि मान लेंगे, माना f(x) बराबर, ये जो बहुपद है किसके बराबर है, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो आपको बताया गया था बहुपद यदि निकालना होता है तो f(x) का मान 0 के बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, कि शून्यक के लिए लिख सकते हैं, शून्यक के लिए f(x) का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो f(x) की जगह कितना लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कक्षा 8 में आपको बताया गया होगा मध्य पद विभाजन द्वारा गुणनखंड करना। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 15 है, 5 तिहाई 15। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 बराबर 0। इन दोनों में से x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पर 5 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। x प्लस 3 को यदि कॉमन कर लिया जाए तो x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। अब शून्य ज्ञात करने के लिए बारी बारी से एक बार x प्लस 3 बराबर 0 मान लेंगे तथा x प्लस 5 बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो x बराबर ये प्लस 3 है, उधर जा कर के माइनस 3 आ जाएगा, तथा x है ये प्लस 5 है, उधर जा कर के माइनस 5 आ जाएगा। यानी x के दो मान आ गए, एक -3 और एक आ गया -5, दो मान आ गए। तो ये जो दो मान आए हैं यही बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यक। तो किसी एक को मान लीजिए अल्फ़ा और एक को मान लीजिए बीटा, कि दो शून्यक आपने ला दिए, एक शून्यक है -3, एक शून्यक है -5। दूसरा काम क्या करना है, शून्यक तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। तो ठीक है, तो आपने लिख दिया माना नहीं, क्योंकि इसमें तो दिया है कि अल्फ़ा बराबर क्या है, -3 आपने मान लिया, बीटा बराबर आपने -5 मान लिया। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ऐसा होता है। तो x² का गुणांक a होता है और a का मान इस समीकरण में देखिए तो x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो आपने लिख दिया 1। फिर x का गुणांक यहाँ पर कितना है, x का गुणांक b होता है और b का मान यहाँ पर कितना है, 8 है। और उसके बाद अचर पद कितना है, अचर पद का मान है 15। तो आपको पहला कथन क्या बताया गया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a के बराबर होता है। ठीक है, अब अल्फ़ा का मान कितना है, -3 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -5 है, बराबर
माइनस की जगह माइनस रहेगा। b का मान कितना है 8 है और a का मान कितना है 1 है। तो -3 में -5 जोड़ेंगे कितना आएगा 8 बचेगा। -8 में 1 से भाग करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। यानी LHS बराबर क्या है RHS। मतलब ये वाला कथन तो सत्य हो गया। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारे पास, इसको आपने अल्फ़ा इंटू बीटा, कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है C/A के बराबर। ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है -3 इंटू बीटा का मान कितना है -5। ठीक है। C का मान कितना है 15 दिया गया है और A का मान क्या है, A का मान है A। C अगर नहीं समझ में आ रहा है तो C का मतलब लिखवाया गया था, C का मतलब होता है अचर पद। तो इस पूरे समीकरण में अचर पद कितना है 15। तो अब देखिए 3 5 15, माइनस का माइनस के साथ गुणा करने पर प्लस हो जाता है। 15 बराबर 15, LHS बराबर RHS। मतलब जो संबंध होता है गुणांकों और शून्यकों के बीच में वो दोनों सत्य है, यही आपको दिखाना था। तो यही जो आपने पढ़ा है बहुपदों के शून्यक और उनके गुणांकों के मध्य संबंध, सारे क्वेश्चन लगभग इसी टाइप के आएंगे या थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो आप क्वेश्चन नोट करें और इसका सॉल्यूशन भी नोट करें। ठीक है। एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। यह है दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने। इसमें एक बहुपद दिया गया है। बहुपद क्या है ax² + bx + c, और कहा गया कि इस बहुपद के दो शून्यक हैं, एक अल्फ़ा है एक बीटा है। तो शून्यकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए कि जब अंतर पूछता है तो कैसे। अगर शून्यकों का योग पूछता तो आपको पता है कि अल्फ़ा + बीटा का मान -b/a होता है, तो आपका उत्तर हो जाता -b/a। मगर इसने अंतर पूछ दिया, तो अंतर पूछता है तो हमें कौन सी अप्रोच लगानी पड़ती है, किस तरीके से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हल की बात करें तो आप लिखेंगे f(x) बराबर कितना है ax² + bx + c। ठीक, बहुपद है। उसके बाद अल्फ़ा तथा बीटा शून्यक है। ठीक है, अल्फ़ा तथा बीटा शून्यक है। अल्फ़ा और बीटा यदि शून्यक हैं तो आपने पढ़ा है कि पहली कंडीशन से क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा + बीटा का जो मान होगा वो किसके बराबर होता है -x का गुणांक, ठीक है, बटे x² का गुणांक। ठीक, ये होता है। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर x का गुणांक क्या है यहाँ पर b है, तो -b, और x² का गुणांक कितना है a, तो a हो गया। तो पहली बात आपको पता चल गई कि अल्फ़ा + बीटा का जो मान है वो -b/a के बराबर होगा। मान लीजिए ये आपका समीकरण नंबर 1 है। फिर दूसरी चीज़ आपको पता है, दूसरी चीज़ क्या पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है अचर पद और बटे x² का गुणांक। ठीक है, x² के गुणांक के बराबर होती है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है, इस पूरे में अचर है c। कैसे पता चला कि वो अचर है, क्योंकि उसके साथ किसी x का गुणा नहीं हुआ है। जब किसी x का गुणा नहीं हुआ है इसका मतलब वो एक अचर राशि है। तो ये हो गया c बटे x² का गुणांक कितना है a। तो दो चीज़ें आपको पता चल गई, दो समीकरण आपने बना लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है। अब आपसे पूछा है शून्यकों का अंतर। शून्यकों का अंतर का मतलब आपसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकलता कैसे है उसको समझिए। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि अल्फ़ा + बीटा का मान तो आपको पता है। अल्फ़ा + बीटा का यदि होल स्क्वायर करेंगे तो उसको आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अल्फ़ा का स्क्वायर + बीटा का स्क्वायर + 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब समझिए आपको चाहिए माइनस में, यदि अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा² + बीटा² -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है,
प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने -2 अल्फ़ा बीटा अपने से लाया, एक -2 अल्फ़ा बीटा रखा और एक +2 अल्फ़ा बीटा। हमको पता है ना, कोई समीकरण दिया है उसमें अगर किसी चीज़ को जोड़ें और उसी चीज़ को घटा दें तो उसका मान वापस में क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। आखिर ये लिखा, इन दोनों को यदि एक साथ देखा जाए तो ये क्या लिखा है, 0 लिखा गया है ना, क्योंकि +2 अल्फ़ा बीटा है -2 अल्फ़ा बीटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये 2 अल्फ़ा बीटा पहले से था तो 2 अल्फ़ा बीटा पहले से लिखा हुआ है, यानी ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि इसको एक साथ ले लिया। जब इसको एक साथ लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा हो गया, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये +2 अल्फ़ा बीटा है, +2 अल्फ़ा बीटा है तो +4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब ये प्लस है तो इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ये प्लस है तो उस साइड जाकर के -4 अल्फ़ा बीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर लिख सकते अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। तो देखा आपने कि आपके पास फार्मूला आ गया कि अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना होगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का सूत्र क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक, आप अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते हैं। ये जो हमने आपको ये तो जो लिखा गया है वो आपको समझाने के लिए लिखा गया है, क्योंकि आपके बुक में इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ किया गया है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। तो ये फार्मूला बना ऐसे है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -b/a। इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर -4 इंटू, अब का आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है c/a। तो ये हो गया c/a, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर, अब देखिए b का स्क्वायर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस मिलता है। तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -4 c/a। अब इसी को आगे बढ़ाया जाए तो अंडर रूट में अगर एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर एलसीएम होगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर में भाग देंगे कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर। जब a से a स्क्वायर में भाग देंगे तो a बचेगा, a का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4ac। तो a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो या तो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर -4ac बटे a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/a अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac। ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का मान। या तो वहाँ पर नहीं लिखना है तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए कि अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मान है वो हो जाएगा 1/a अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac। तो इस पूरे क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये है आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी अल्फ़ा माइनस बीटा का मान पूछेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो आपको पता है -b/a पर मिलता है, मगर अल्फ़ा माइनस बीटा का मान पूछ देगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए और एक बार खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं जो आपको बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।